हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत सारी बातें आपसे बात करनी है, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको जो न्यूज़ है, जो वीडियोस है, उसको बनाने के लिए। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर कोई भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज़ अपनी खुद रिसर्च कीजिए, खुद स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ पूछ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बात हुई? कुछ अच्छी बात है, कुछ थोड़ी सी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, बट देखते हैं उससे क्या होता है आगे। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जेपी मॉर्गन ने अपनी इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स लिस्ट में इंडिया को शामिल करने के लिए सोचा है, वो भी 2024 से। जो कि जून के आसपास वो लोग हम लोग को शामिल करेंगे, इंडिया को। उससे हुआ क्या? उससे ये जो 10-12 महीने के अंदर लोग कह रहे हैं या ये कहना हो रहा है कि 1.65 लाख करोड़ या 1.85 लाख करोड़ रुपीस इंडिया में इनफ्लो होगा। तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। इंडिया की जो स्टोरी है वो बहुत सॉलिड है फॉर नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप इतने लंबे सोचिए, बट हाँ, लॉन्ग टर्म जिस हिसाब से जितना भी आपसे हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। रमेश दमानी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिताजी, जो कि स्टॉक ब्रोकर थे इन 1980s, वो बोलते थे कि मेरा बस चले तो मैं सारे स्टॉक्स खरीदूं और उसकी चाबी दरिया में फेंक दूं। उसका उनका सिंपल कहने का मतलब ये था कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे, एंड आई एम श्योर वो राइट भी हुए हैं। ठीक है। उनके टाइम पे मेरे हिसाब से सनसेक्स 100 था, जो कि आज अराउंड 66,000 प्लस में है। तो हाँ, तो ये बात है कि इससे इन्फ्लो इतना आएगा। तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, आप समझ सकते हैं कि उससे क्या होगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। बट अभी एट द टाइम हम बात करेंगे कि अभी मार्केट कहाँ पे है। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगले 10, 12, 13, 14 महीने या 20 महीने की बात कर रहा था। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आज भी यूएस मार्केट गिरा है। उसका क्लियर क्लियर नोटिफिकेशन हमें मिलता है कि हमारा मार्केट भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके। तो ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट टर्म की तो बात करना नहीं चाहता हूँ, बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप उस हिसाब से अपने आप को सोच सकते हैं। क्रूड ऑयल अगेन ऊपर ही है, और मार्केट को मैंने पहले ही बताया कि अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अगले 3-6 महीने 1 साल में कहाँ जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो गाड़ी 150 की स्पीड पे चल रही थी, जो हमारा मार्केट इतना तेज़ चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, उस पर थोड़े थोड़े ब्रेक्स लग रहे हैं, थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे कि एक आईआरसीटीसी मार्केट में गिर रहा है, कल गिरा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आई आर सी टी सी इज़ अ वंडरफुल कंपनी। ठीक है, मोनोपोली है, बट उससे ज़्यादा मोनोपोली में भी मेरे को क्या लगता है ना कि कुछ ऐसे ऐसी कंपनीज होती है गवर्नमेंट के पास, जो कि खाली रखी है और घसीट रही हैं अपने आप को। दे जस्ट ट्रैकिंग देमसेल्फ। अगर आप उनकी ऑफिस में बैठेंगे ना, तो वो मातम का पूरा सीन होता है। बट आई आर सी टी सी अगर आप देखें, ग्रेजुअली कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, कितने अच्छे से अपने आप को उसको कहते हैं फाइन टोन कर रही है। आप पहले के आईआरसीटीसी फूड्स के कितने कंप्लेन आते थे, कितने इश्यूज आते थे, और आज के आईआरसीटीसी के बारे में देखिए कि लोग प्रिविलेज समझते हैं। दे अपलोड पिक्चर्स अबाउट इट। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। और वंदे भारत जो ट्रेन है, उसको जैसे ही वो जितना जितना आएगा उतना आईआरसीटीसी को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आईआरसीटीसी फूड और टिकट टिकट बुकिंग में है। सबसे पहले अगर फूड की बात करें तो वंदे भारत में फूड आपको मिलता ही है। अगर जितनी ट्रेन आएंगी उतना फ़ायदा होगा। एंड इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो जो आपके अगर स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसको बने रहना चाहिए। ओके। हाँ, इसका कोई ऐसा पैरेलल कोई स्टॉक नहीं है जिससे आप समझें, एनालिसिस करें, दोनों की कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें। बट आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक एस बी आई आपके अगर अकाउंट में है,
तो उससे ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दोनों बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि PSU में आई वुड रादर हैव IICTC, विच हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी जस्ट रिसेंटली ये कंपनी आई थी, पिछले 1-2 साल पहले। हाँ, तो अभी मार्केट गिरा है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ और ऐड करें। अगर आप इफ़ यू हैव फंड्स, तो आई थिंक वी शुड ऐड, बिकॉज द मार्केट इज़ गॉन डाउन ओवरऑल। कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कंपनी में ये इशू हो गया है या ये इशू हो गया उसकी वजह से। इट इज़ जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज और दूसरी चीज़ है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिटेल इन्वेस्टर एक साथ बेचे। ठीक है, मैंने हमेशा पहले भी बोला है कि जब ये लोग बेचते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही पैसा जाता है उनके पास। बट हाँ, अगर आपके पास फंड्स हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना है, ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि यू शुड बाय मोर। एंड अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम मोर टाइम। मेरे हिसाब से और भी फॉल गिरेगा। इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर दिस कंपनी, बट ओवरऑल एज अ मार्केट, जैसे कि जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, फेड रेट्स, ऑयल, उसकी वजह से थोड़ा तो ये होगा ही। अभी HDFC में भी सेम चीज़ देखी हमने, कि मार्केट में HDFC थोड़ा सा नीचे गिरा है, थोड़ा क्या 3-4% गिरा है। एंड लोग बोल रहे हैं क्या करना चाहिए हमें हमें दे पैनिकिंग, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पैनिकिंग, बिकॉज कंपनी में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कंपनी अच्छी है। कंपनी आपको जो ग्रोथ दे रही थी, मेरे हिसाब से 12 से 15, 15 से 16% के आसपास वो देगी। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही है, देन आई थिंक दिस इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी। ये आपके पोर्टफोलियो में उस रीजन से होनी चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे। ठीक है, इट कैनॉट मेक यू रिच ओवरनाइट, इट कैनॉट मेक यू रिच इन 2 years 3 years। ठीक है, इट विल बी कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसे हम कहते हैं, वो रहेगा ही रहेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि ये कंपनी में कोई कहीं नीचे से गिरावट तो नहीं होगा। अरे अगर आपको ख़रीदना है तो बिंदास खरीदना चाहिए इस कंपनी में। इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ यार। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस कंपनी कि मुझे लेना चाहिए, मुझे बेचना चाहिए, अरे उसने बेच दिया, इसने बेच दिया। आप अपना माइंड स्टेबल रखिए। व्हेन यू आर इन इन स्टॉक मार्केट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका मेंटल स्टेटस है, हाउ कूल यू आर। एंड जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब जब रियली आपके दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चलता है कि नहीं चलता है। जैसे कि अगर आपको छक्का मारना है, और आप कौन सी बॉल पे छक्का मारेंगे? वो बॉल पे छक्का मारेंगे जो सीधा विकेट पे आ रही है, गुड लेंथ बॉल है, स्विंग हो रही है, या तो एक ऐसी फुल टॉस बॉल पे मारेंगे? तो आई थिंक दिस इज़ फुल टॉस। मार्केट नीचे है, आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। किसी के सुनने पे, किसी के टिप पे प्लीज़ प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें। आई डोंट थिंक सो ये एक राइट मूव होगा। हावेवर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।